और अब बात कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की, जो कि लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच इस मामले में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां क्या पहनेंगी ये हम तय करेंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से इस मुद्दे पर दखल ना देने को कहा। साथ ही उन्होंने ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर पाकिस्तान को लताड़ते हुए ओवैसी नजर आए। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए बोले रे, पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी। गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको, तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। एक कहावत तो आपने सुनी बहुत होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान कूद गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस विवाद को मानव अधिकारों से जोड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शिक्षा से मुस्लिम लड़कियों को दूर रखना मानव अधिकारों का हनन है। साफ हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को पाकिस्तान सरकार और ज्यादा भड़काने की कोशिश में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान देखे कि वहां कितनी धार्मिक आजादी है। वैसे ये पूरा मामला कर्नाटक के उडुपी का है, जहां कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने के चलते उन्हें कैंपस और क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो हिजाब विवाद का देखिए किस तरह से पाक कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान की एंट्री यहां पर जरूर हुई है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं इसे लेकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का इस पूरे मामले को लेकर कोई लेना देना नहीं है। उसे अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर उसने अपने यहां पर कितनी धार्मिक तौर पर आजादी महिलाओं को दी है, लड़कियों को दी है। ऐसे में विवाद में पाक ने अपने मुद्दे को तलाशते हुए एंट्री जरूर की है। और वहीं बीजेपी नेता सुनील देवघर ने कहा कि पाकिस्तान अपने देश की चिंता करे। पाकिस्तान में तो स्कूल में बच्चों पर गोली चला दी जाती है। हिजाब के मुद्दे पर पाकिस्तान भी कूद गया। वहाँ के जो सूचना मंत्री हैं चौधरी, उनका कहना है कि अब मोदी के भारत में, जो मोदी का देश है, वहाँ हालत डरावने हो गए, भयावह हो गए। वो पहले तो अपने देश की चिंता करे। वो ऐसा देश है जिसमें स्कूल में हिजाब न पहने हुए या पहने हुए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गोलियां चलती है और सैकड़ों बच्चों को गोलियों से भून डालते हैं। ऐसे देश के किसी मंत्री की बात हम क्यों करें? दूसरी बात, इस देश के अंदर जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी जो लाइन लेते हैं वही लाइन पाकिस्तान से भी निकलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी देश की मोदी विरोधी पार्टियाँ, भाजपा विरोधी पार्टियाँ ये तुरंत कट्टरपंथियों की लाइन ले लेते हैं और वो कट्टरपंथी पाकिस्तान, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब एक ही सुर में बोलना चालू करते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। जब तक हिजाब की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महाराष्ट्र में भी, जहां उद्धव ठाकरे की औरंगजेबी सरकार चल रही है, वहां पर भी पोस्टर्स लगे हैं, हिजाब नहीं किताब दो, किताब नहीं हिजाब चाहिए। तो हम तो बोलेंगे कि भैया आपने किताब पढ़नी चाहिए और यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म शुड बी मस्ट इन ऑल स्कूल्स। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
देखिए, कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर अब यूपी चुनाव में भी मुद्दा उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश यहां पर की, तो वहीं इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही। इस सुनवाई से पहले उडुपी में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कई छात्र कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए, एकजुट हुए और काफी देर तक नारेबाजी की गई। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब कुछ दिन पहले हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने खुद इसका विरोध किया और विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन यह विवाद और बढ़ता चला गया। उडुपी के बाद प्रदेश के दूसरे कॉलेजेस में भी हंगामा शुरू हो गया। हिजाब के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंच गए। हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो हिजाब के समर्थन में कोलकाता, कलबुर्गी और हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने मौजूद हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिजाब के समर्थन में देखिए किस तरह से ये रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं बुर्के में नजर आईं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रदर्शनकारियों ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के अपने अधिकारों की मांग इस रैली के दौरान यहां पर की है, जो कि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। तो हिजाब विवाद में पाकिस्तान के बाद पीएफआई की भी एंट्री हो गई। बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट किया कि छात्रों का कहना है कि उन्होंने दिसंबर 2021 में कॉलेज में हिजाब पहनना शुरू किया, जब उन्हें एहसास हुआ कि कॉलेज के नियम की पुस्तिका में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई विशेष नियम नहीं है। कट्टरपंथी पीएफआई की छात्र शाखा सीएफआई ने उनकी काउंसलिंग की। तो अमित मालविया का यह ट्वीट यहां पर सामने आया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई, सीएफआई और कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया। कर्नाटक के हिजाब मुद्दे ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में सियासी गर्मी ला दी। हमारे साथ हैं बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालविया जी। अमित जी, आपने ट्वीट किया है और पीएफआई पर आरोप लगाया, क्या सबूत है कि पीएफआई है इस मुद्दे के पीछे? देखिए, अक्टूबर 2021 में एबीवीपी का वहाँ एक आंदोलन हुआ जिसमें कुछ मुस्लिम लड़कियां भी जुड़ी हुई थी। बाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, उन्होंने इन लड़कियों को बुलाया, इनको काउंसिल किया और सीपीआई ज्वाइन करवाया। 2021 दिसंबर में पहली बार इन लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू किया। तब से ये विवाद खड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से ये विवाद जिले जिले में बढ़ रहा है, ये स्टूडेंट मूवमेंट तो नहीं है, इसके पीछे संगठन लगे हुए हैं जो इन स्टूडेंट्स के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। और कर्नाटका में पीएफआई, उसका पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई, उसका स्टूडेंट विंग सीपीआई और कांग्रेस पार्टी एक अलायंस है और वही लोग हैं जो पीछे से इन बच्चियों को बरगला रहे हैं। कर्नाटक में आप लोगों की सरकार है, तो क्या इस पर एक्शन लेंगे? पीएफआई के खिलाफ क्या जांच करवाएंगे? देखिए, इस वक्त जिस प्रकार से पीएफआई बच्चियों को आगे करके राजनीति कर रही है, ये निंदनीय है। तो उत्तर प्रदेश के देवबंद से मुस्लिम छात्राओं और महिलाओं से हमारे सहयोगी जावेद ने बातचीत की और हिजाब विवाद पर खुलकर अपनी राय वो रख रहे हैं। तो क्या कुछ बातचीत यहां पर रही, किस तरह से अपनी राय यहां पर रखी गई, वो बातचीत आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर भी आप देखिए, हिजाब का विवाद इतना ज्यादा गर्मा गया है जहां पर तमाम तरह के सियासी प्रतिक्रियाएं अब लगातार एक के बाद एक आ रही हैं। लेकिन हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां पर भी सामने आई। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक हिजाब मामले पर हम आपको लगातार बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि अब 2 सदस्यों की बेंच सुनवाई यहां पर करेगी। लेकिन किस तरह से बातचीत यहां पर की गई है, हमारे सहयोगी जावेद ने जो बातचीत की और किस तरह से खुलकर अपने विचार यहां पर हिजाब विवाद को लेकर रखे गए, सुनिए आप भी। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद में। देवबंद में मुस्लिम छात्राएं और मुस्लिम महिलाएं इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पहले हम छात्राओं से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि कर्नाटक में लगातार विवाद हो रहा है हिजाब को लेकर, आप छात्रा हैं, आपकी राय क्या है हिजाब को लेकर? आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप किस तरह से जाते हैं?
सर हम हिजाब में ही जाते हैं और हिजाब हमारा कल्चर है। और अभी आपने कोरोना पैंडेमिक में भी देखा कि आप मास्क लगा रहे हैं, बट हम जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मास्क ना पहन के हिजाब पहना है। वो भी तो एक तरह से कोरोना से सेफ फील कराता है हमें, और ये तो हमारा कल्चर है। ठीक है, ये कह रहे हैं आप कल्चर है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, सब लोग उस ड्रेस कोड का पालन करें। इस पर क्यों अड़े रहना है कि आपको हिजाब में ही बैठना है? हमने देखा कि कल जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से आई, आमना सामना हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सर सब ना ये बोलते हैं, मतलब मेरी क्लास में मुझे ज़्यादा आता है कि आप पूरे दिन प्रोटेक्ट मतलब फेस कवर में ही रहते हो, क्यों रहते हो? मैं बोलती हूँ उनको कि ये इससे मुझे लगता है कि मैं पक्की मुसलमान हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है हर बुरी नज़र से, और ये मेरा कल्चर भी है। सब ज़्यादातर स्कूल के अंदर तो इस तरह का माहौल नहीं होता, वहाँ क्या आप हमेशा बुरके में पहन के रहती हैं या स्कूल में ये बुरका हटा देती हैं, या वहाँ भी इस तरह से रहती हैं क्लासरूम के भीतर? खाते नहीं, मैं क्लास में भी ये फेस कवर करके ही रहती हूँ। अच्छा। और इससे भी मेरी क्लास में कोई रोक टोक नहीं है, कोई टीचर मुझे कुछ नहीं बोलता है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह का हाल चल रहा है, इसको देख के तो लगता है कि ये गलत है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती हैं, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं मुजफ्फरनगर में पढ़ती हूँ और मैं DAV कॉलेज से हूँ और मैं ग्रेजुएट कर रही हूँ। ग्रेजुएट की छात्रा। और कैराना से हमारे सहयोगी रवि ठाकुर ने भी हिजाब विवाद पर कुछ लड़कियों से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। बच्चियां क्या सोचती हैं, जो तस्वीरें देख रही हैं टेलीविजन पे, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उसको लेकर इनके क्या ख्यालात हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। बेटा, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हिजाब को लेकर अभी टीवी पे तस्वीरें आई हैं। आप अभी कहाँ से लौट रही हैं? जी हम अभी कॉलेज से लौट रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अपने आराम ओढ़ती है तो जो अपनी मर्जी से ओढ़ते, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, अपने उसके लिए ओढ़ते हैं जी। और ना कोई अगर ज़्यादा जो वो करता है तो उससे ज़्यादा जो करते हैं उनके घर वाले नहीं ओढ़ने चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। तो ये अपने सुरक्षा के लिए ये तो हमें अपना आराम ओढ़ना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। अगर कोई ज़्यादा जोर डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे कहना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से ओढ़ रहे हैं, कोई मतलब ज़्यादा वो ना डाले उस पर। जी हम भी ऐसा ही कहना चाहेंगे, हम इस्लामी धर्म से हैं तो हम ये अपनी सुरक्षा के लिए ओढ़ते हैं, इसलिए। कोई ज़बरदस्ती होती है, मतलब कि आप ये बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए? जी नहीं, वो कोई कुछ नहीं होता जी, इसलिए अपनी तो अपनी मर्जी से ओढ़ने पहनने के लिए अपनी उससे करना चाहिए। कोई इससे वो नहीं कहता कोई ज़बरदस्ती करो वो करो, वो तो जी अपनी मर्जी से करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सही है, अपनी मर्जी से ही करेंगे। जो कोई जो कुछ करेगा किसी की मर्जी से थोड़ा चलेगी हमारे पे, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे अपने पे, किसी की कोई मर्जी नहीं चलने की। और देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि यूपी में चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, आपने देखा किस तरह से कल तस्वीरें भी वहां से सामने आई। हिजाब वर्सेस भगवा एक तरह से वहां पर हो रहा है, वो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का संविधान जो है तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। अब देखिए, इस वक्त में यूपी के अंदर चुनाव हैं और जो है फ़िरका परस्त लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाए और जो है हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन इस वक्त में देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता समझदार हो चुकी है और जो है वो ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो प्रदेश के अंदर काम करे, जिससे प्रदेश का भला हो और प्रदेश के अंदर रहने वालों का भला हो। कर्नाटक के अंदर जो मामला हुआ है, वहाँ कुछ फ़िरका परस्तों ने एक मुस्लिम लड़की को देखकर वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए हैं और उसको घेरने की कोशिश की। मैं जो है उस शेरनी की दाद देता हूँ कि उसने जो है ऐसे फ़िरका परस्तों की जो है स्कीम को नाकाम कर दिया। तो मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि चुनाव के वक्त में मुस्लिम हिंदू रंग यहां पर दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ में बरेलवी धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं। ये बताइए मौलाना साहब कि कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, मामला कोर्ट में भी गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर के हिंदू मुस्लिम रंग पूरे मुल्क में दिया जा रहा है, ये नहायत ही ख़तरनाक है। और ये
विवाद आज का नहीं है, तकरीबन ये 2 महीने से हिजाब को लेकर के विवाद चल रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री को आज ही मैंने लेटर लिखा है और 1 महीना पहले भी मैंने लेटर लिखा था और मैंने कहा था कि इसी विवाद का, इस तनाज़े का ख़ात्मा होना चाहिए। और चूँकि हिजाब जो है वो एक औरत को अपने आप सत्र को यानी अपने जिस्म को छुपाने का जो है वो एक लिबास है, उस लिबास पर किसी तरीके से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान का कल्चर रहा है कि औरतें चाहे हिंदू हों या मुसलमान वो अपने चेहरे को ढांकती थी, मगर आज चूँकि मगरबियत परस्ती है यानी यूरोपियन कल्चर हावी हो गया है, इस वजह से कम लिबास पहन रही हैं। और हिजाब पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर भी राजनीति तेज होने लगी है। जमीयत उलेमा हिंद ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। कर्नाटक के कॉलेज में नारे लगा रही लड़की को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। उधर कॉलेज के अंदर हो रही नारेबाजी पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने भी आपत्ति जताई और इस तरह से कॉलेज के अंदर नारेबाजी करने को गलत ठहराया। जबकि बीजेपी नेता वीके सिंह ने भी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। तो कॉलेज में नारेबाजी कर रही छात्रा को इनाम का ऐलान करने पर जमीयत उलेमा हिंद के नियाज फारूकी ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने इसे मजहब से नहीं जोड़ने की अपील की और साथ ही इसे सभ्यता का हिस्सा बता दिया। साथ ही जमीयत उलेमा हिंद के इनाम देने के ऐलान को भी सही ठहराया। हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है कर्नाटक में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद के नियाज फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, ये जो पूरा विवाद आया है जिसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि शैक्षिक संस्थान, एक स्कूल या कॉलेज, वो एक सेक्युलर जगह है, वहाँ पर किसी भी तरह के धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल या वहाँ लेकर जाना सही नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे मसले को ट्विस्ट किया जा रहा है। ये धार्मिक इशू नहीं है, बल्कि सबसे पहला तो ये है कि ये एजुकेशन का इशू है। तो हमारा कंसर्न ये है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे एजुकेशन में बाधा पड़ती हो। अभी फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा रहा है। उस स्कूल की जहाँ से ये इशू जो है उठा है, वहाँ पे हुआ ये कि लड़कियों को बुला के रोका गया एंड ऑफ द सेशन के अंदर। लड़कियों ने पूछा कि हम तो पहले से ये सर ढाक के आते रहे हैं, तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसीज़न लिया गया, ये डिसीज़न जेन्युइन डिसीज़न नहीं था कि एजुकेशन के लिए लिया गया हो, ये लड़कियों की बेहतरी के लिए लिया गया हो या इंस्टीट्यूशंस के लिए लिया गया हो, बल्कि ये ऊपर से प्रेशर था। लड़कियों ने पूछा ऊपर से कहाँ, वो उसे दिखला नहीं सके। तो फैक्ट्स को हमें पहले सही कर लेना चाहिए। तो देखिए किस तरह से कर्नाटक के उडुपी से निकला हिजाब विवाद अब लगातार फैलता जा रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें जरूर सामने आ रही है जहां पर हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, तो कोई हिजाब के विरोध में नारेबाजी यहां पर कर रहा है। हालांकि पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मामला कानूनी दांवपेचों से कोर्ट से होकर अब गुजर रहा है। लेकिन हिजाब पर सियासी कोहराम भी साफ साफ नजर आ रहा है। तो देखिए, हिजाब के समर्थन में भी प्रदर्शन है, विरोध में भी प्रदर्शन है, कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है और सियासी तस्वीर भी नजर आ रही है। हिजाब पर बवाल के बीच भोपाल के एक कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्रिकेट और फुटबॉल खेला। कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया और कहा कि हिजाब हमारा हक है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हिजाब पर सियासी कोहराम जारी है। यूपी के चुनाव में हिजाब की दस्तक भी यहां पर दिखाई दे रही है। कर्नाटक से यूपी तक अब देखिए किस तरह से हिजाब विवाद मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है।
और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने हिजाब पर हुए विवाद के बाद इनाम देने की घोषणा का विरोध किया और इसे सुर्खियों में आने के लिए किया गया काम यहां पर बताया है। हमारे यहाँ बहुत बेवकूफ़ लोग रहते हैं, ठीक है, जिनका काम कुछ नहीं है, सुर्खियों में आने का काम है। कोई 5 लाख बोलता है, कोई 10 लाख बोलता है, कोई कहता है किसी का सिर काट के ले आओ। ये फालतू की चीज़ है। और इस विवाद के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। उन्होंने इस तरह से कॉलेज के अंदर नारेबाजी को सरासर गलत बताया। Whatever they may be saying, but the boys were not near that girl. What was the provocation required there? See, we should not encourage whether Jai Shri Ram or Allahu Akbar in the institute, in our college or school campuses. और हिजाब पर बवाल के बीच भोपाल के कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्रिकेट और फुटबॉल भी खेला। कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर अनोखे तरीके से किस तरह से अपना विरोध जताया और कहा कि हिजाब हमारा हक है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, हम हिजाब पहनकर ही खेल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आप उन छात्राओं को इस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है। इस वक्त वो फुटबॉल खेलकर अपना विरोध जता रही हैं। दरअसल ये हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन है। एमपी की राजधानी भोपाल में मौजूद एक कॉलेज की छात्राओं ने किस तरह से अपना विरोध दर्ज करवाया अनोखे तरीके से, देखिए।